हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मानक संदर्भित मूल्यांकन और उसकी विशेषताओं की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन। रांची यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अर्थात 2020-22 के क्वेश्चन में मानक संदर्भित मूल्यांकन और कसौटी संदर्भित मूल्यांकन क्या है और इनकी विशेषताओं के विषय में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं केवल मानक संदर्भित मूल्यांकन और उसकी विशेषताओं की बात करूंगी, क्योंकि अगर दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के प्राप्त ज्ञान, व्यवहार कौशल का मापन लिखित, मौखिक परीक्षाओं, अवलोकन, साक्षात्कार इत्यादि के माध्यम से किया जाता है तथा उनके प्रगति को अंक में दर्शाया जाता है। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अर्थ प्रदान करने या इन प्राप्त अंकों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके। जिस प्रकार अगर हमें भार को नापना हो तो उसे हम ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को मीटर में प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से छात्रों के विभिन्न विषयों संबंधी योग्यताओं, उनके व्यक्तित्व संबंधी अनेक विशेषताओं तथा कौशलों का मूल्यांकन भी कुछ प्रामाणिक पैमानों के आधार पर ही किया जाता है। इन पैमानों में विश्वसनीयता, वैधता, मानक, व्यापकता आदि गुण निहित होते हैं। पैमानों के आधार पर ही छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अर्थ प्रदान किया जाता है, उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। प्राप्तांकों के मूल्यांकन के लिए जिन पैमानों का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो है मानक संदर्भित मूल्यांकन और कसौटी संदर्भित मूल्यांकन। कसौटी संदर्भित मूल्यांकन को निकष, मानदंड या मापदंड या प्रतिमान संदर्भित मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इसे सबसे पहले संक्षेप में समझते हैं कि जो भी हम लोग छात्रों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो फिर समय समय पर परीक्षा लेकर उनकी, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो या फिर उन्हें ओरल भी हम टेस्ट लेते हैं और उन्हें अंक देते हैं, जिसके आधार पर यह पता चल पाता है कि छात्रों ने क्या सीखा और कितना सीखा। लेकिन केवल अंक देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उन अंकों का विश्लेषण करके यह भी निष्कर्ष निकालना होता है कि छात्रों ने क्या सीखा, कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उनकी क्या स्थिति है क्लास में, कौन से बच्चे कमज़ोर हैं, कौन से बच्चे तेज हैं। इसीलिए मानक का प्रयोग किया जाता है या फिर कहे कि पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि छात्रों ने कितना सीखा, उनमें कौन सी कमजोरियां हैं, कौन से छात्र की रुचि किस विषय में, कौन सा छात्र तेज है इत्यादि। और जो सबसे अधिक प्रयोग होता है वो है मानक संदर्भित मूल्यांकन और कसौटी संदर्भित मूल्यांकन। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे मानक संदर्भित मूल्यांकन। हम समझने का प्रयास करते हैं कि मानक का क्या अर्थ होता है। तो मानक किसी भी विशिष्ट समूह के वास्तविक निष्पादन का परिचायक होते हैं। दूसरे शब्दों में मानक से तात्पर्य कार्य के उस नमूने से होता है जिसे समस्त समूह के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो। और सामान्य इसकी जो कुछ परिभाषाएं दी जा सकती है वो इस प्रकार है कि मानक किसी विशिष्ट समूह के विद्यार्थियों के वास्तविक मापन का औसत प्राप्तांक होते हैं। या फिर नंबर 2 है मानक मौजूदा परिस्थितियों में निर्धारित औसत होता है, अर्थात वर्तमान परिस्थिति में जो छात्रों का निर्धारित औसत है वही मानक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैट्रिक की परीक्षा में जो टोटल मार्क्स होता है वो 500 का होता है और इस एग्ज़ाम में जो छात्र अपेयर होते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं,
वो अगर 500 में 500 में 300 मार्क्स लाते हैं अर्थात 60% मार्क्स लाते हैं तो उनका फर्स्ट डिवीज़न होता है। और जो स्टूडेंट 225 अर्थात 45% मार्क्स लेकर आते हैं तो उनका सेकेंड डिवीज़न होता है। और जो स्टूडेंट 150 अर्थात 30% मार्क्स लेकर आते हैं तो उनका थर्ड डिवीज़न होता है। तो ये एक मानक है कि अगर छात्र 300 मार्क्स लाएंगे तो उनका फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा, अगर वो 225 मार्क्स लाएंगे तो उनका सेकंड डिवीज़न आ जाएगा, और अगर 150 लाएंगे तो उनका थर्ड डिवीज़न आएगा। तो ये जो डिवीज़न या रैंक हम या उनकी स्थिति बताते हैं तो इस मानक के आधार पर ही बताते हैं। अब मानक कई तरह के होते हैं क्योंकि विद्यालय में केवल विषयों की ही शिक्षा नहीं दी जा सकती, बल्कि विद्यालयों में छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के विकास के लिए प्रयास किया जाता है और उससे संबंधित टेस्ट भी लिए जाते हैं, परीक्षाएं भी ली जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि मानक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन, जब परीक्षा के पश्चात छात्रों के प्राप्त अंकों का मूल्यांकन किसी पूर्व निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है तब उसे मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि मैट्रिक के एग्जाम में किस तरह से कितना % मार्क्स लेकर छात्र फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन प्राप्त करते हैं, वैसे ही विद्यालय के सभी स्तरों पर होता है, पर इसे हमने मैट्रिक के संदर्भ में समझा। इस प्रकार से मानक परीक्षा के परिणामों की व्याख्या करने के लिए तैयार किए जाते हैं। मापन द्वारा प्राप्तांक स्वयं छात्र के किसी भी शील, गुण या क्षमता के विषय में स्पष्ट सूचना नहीं देते हैं, अर्थात जो भी अंक छात्रों को प्राप्त होता है उससे छात्रों के विषय में स्पष्ट सूचना या जानकारी नहीं मिलती है। किंतु जब छात्रों के प्राप्त अंकों को मानक के संदर्भ में उनकी व्याख्या की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, तब छात्रों के प्राप्तांक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। छात्रों का जो परीक्षा फल है उसकी समुचित व्याख्या करने के लिए कई प्रकार के मानक प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशीय मानक और प्रमापीकृत मानक। अब हम समझते हैं कि आयु मानक क्या है। आयु मानक का अर्थ होता है विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों का औसत प्राप्तांक। छात्रों में आयु की वृद्धि के साथ साथ उनकी लंबाई में भी वृद्धि होती है, भार भी बढ़ता है, उनकी बुद्धि बढ़ती है, पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ती है, उनके भाषा में भी विकास होता है, उनका मानसिक विकास भी होता जाता है। छात्रों में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन या उनके गुणों में होने वाली वृद्धि को आयु मानक के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि 15 वर्ष का छात्र उन प्रश्नों को सही हल कर लेता है जिन्हें 18 वर्षीय छात्र हल कर पाते हैं, तो उस छात्र की मानसिक आयु 18 वर्षीय कही जाएगी। जैसे हमने बुद्धि लब्धि में इसके विषय में विस्तार से पढ़ा था। उसकी शारीरिक आयु यदि 15 वर्ष है, फिर भी यदि वो 18 वर्ष के छात्र के समान उनके क्वेश्चन को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष कही जाएगी और शारीरिक आयु उसकी 15 तो है ही। छात्रों के विभिन्न परिवर्तनों से संबंधित मानक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संबंधित परीक्षण को विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों के समूह पर प्रशासित किया जाता है तथा विद्यार्थियों द्वारा उस परीक्षण में जो अंक प्राप्त किए जाते हैं उन अंकों को लिख लिया जाता है। प्रत्येक आयु वर्ग के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत होता है वही उस आयु के विद्यार्थियों के लिए मानक कहलाता है। इसी तरह से हाइट के लिए, वेट के लिए भी मानक तैयार किए जाते हैं। जैसे कि यदि किसी 12 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र का ऊंचाई का मानक ज्ञात करना हो तो इसके लिए 12 वर्ष की आयु वर्ग के कुछ छात्रों को लिया जाएगा जो कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हो। फिर उन सब की ऊंचाई अर्थात लंबाई, हाइट को नापकर उसका औसत निकाल लेंगे और यह औसत ही समस्त 12 वर्षीय बालकों के लिए ऊंचाई का मानक होगा। जैसे कि आप देखें कि बच्चों को यदि डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उनके हाइट वेट का एक मानक होता है जिसके आधार पर नापकर डॉक्टर्स ये बताते हैं कि हाँ उसका ग्रोथ सही हो रहा है। तो इस तरह से छात्रों के बुद्धि के लिए उनकी रुचि, उनकी योग्यता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति इत्यादि से संबंधित जो भी उनकी योग्यता में विकास होता जाता है, जो भी वो ज्ञान अर्जित करते हैं उसे नापने के लिए मानक होता है और उसके आधार पर ही उनकी प्रगति को मापा जाता है।
श्रेणी मानक। श्रेणी मानकों का संबंध कक्षा से या छात्रों की शिक्षा से होता है, इसलिए इसे कक्षा मानक भी कहा जाता है। इसे लगभग सभी लोग प्रचलित हैं। आजकल विद्यालय के सभी स्तरों पर छात्रों के मार्क्स, उनके परसेंटेज के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। कहीं कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप 10 भी दिखाया जाता है, या फिर उनके जो परसेंटेज होते हैं मार्क्स के, उनके मार्क्स के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान किया जाता है। श्रेणी मानक का तात्पर्य विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक से होता है। कक्षा मानक ज्ञात करने के लिए परीक्षण को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों पर प्रशासित किया जाता है। फिर प्रत्येक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकाल लिया जाता है। विभिन्न कक्षाओं के लिए उस परीक्षण में प्राप्त अंकों का औसत ही कक्षा मानक कहलाता है। शिक्षक के लिए कक्षा मानक या श्रेणी मानक अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन मानकों के आधार पर ही शिक्षक विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों की स्थिति ज्ञात करते हैं और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान की व्याख्या करते हैं। विद्यालय में उपलब्धि परीक्षणों में श्रेणी मानक के द्वारा ही छात्रों की योग्यता निर्धारित की जाती है। इसका संबंध औसत बालकों की उपलब्धि से होता है, अर्थात जो भी टीचर्स ग्रेड देते हैं उसका एक मानक होता है, उसी के आधार पर वो छात्रों को ग्रेड प्रदान करते हैं। तीसरा मानक है शतांशीय मानक। शतांशीय मान का अर्थ है शतांशों में व्यक्त व्यक्ति की श्रेणी। शतांशीय मानक द्वारा किसी विशेष समूह में छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंकों का विवेचन किया जाता है। शतांशीय मान किसी समूह में उस बिंदु या प्राप्तांक को सूचित करता है कि जिसके नीचे समूह के प्राप्त अंकों का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जैसे किसी कक्षा में 100 विद्यार्थियों के समूह में गणित की परीक्षा के पश्चात कक्षा के सबसे तेज विद्यार्थी शाश्वत ने 99 अंक प्राप्त किए। इसका अर्थ यह है कि वह कक्षा के 99 छात्रों से गणित में अच्छा है, उसका प्रतिशत मान 99 है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति पर आने वाला विद्यार्थी चैतन्य, जिसका प्राप्तांक 98 है, वह 97 विद्यार्थियों से अच्छा है और उसका प्रतिशत मान 98 है। कक्षा में जिस विद्यार्थी का अंक सबसे कम है उससे कम अंक और भी किसी छात्र का नहीं है तो उसका शतांशीय मान 0 होगा। शतांशीय मानक विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के मध्य तुलना करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। इससे व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति का पता चलता है। टॉप 10 का निर्धारण भी इसी के आधार पर होता है। शतांशीय अर्थात 100 बच्चों में बालक की क्या स्थिति है, इसे दर्शाया जाता है। कक्षा में कोई बालक किस पोजीशन पर है, उसका क्या स्थान है, ये स्पष्ट हो जाता है। और अंत में प्रमाणीकृत मानक। प्रमाणिक या प्रमाणीकृत मानक का तात्पर्य है छात्रों के मूल प्राप्तांकों को प्रमाणिक प्राप्तांकों में बदलना। चूँकि शतांशीय मानकों में किन्हीं भी 2 लगातार क्रमिक शतांशीय अंकों का अंतर समान नहीं होता है, इसलिए ऐसी इकाइयों की खोज करना जिसे समस्त प्रसार तत्सम रूप से अर्थपूर्ण हो, प्रमाणिक अंक मानकों का प्रयोग किया जाता है। इन मानकों को जेड प्राप्तांक मानक भी कहा जाता है। प्रमाणिक मानकों को सिग्मा प्राप्तांक मानक के अतिरिक्त जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टैंड प्राप्तांक, स्टेनाइट 9 प्राप्तांक मानकों में भी व्यक्त किया जाता है। ऐसे तो देखने पर लगता है कि ये सभी मानक अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से ये सभी एक ही हैं तथा एक ही स्केल के परिवर्धित रूप हैं। इसे जब आप आगे और भी इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें स्टैट्स है, जिसमें आप देखेंगे सीखेंगे कि टी कैसे निकाला जाता है, जेड कैसे निकाला जाता है, तब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम मानक संदर्भित मूल्यांकन की विशेषताओं को देखते हैं। इन्हें ही इसका उद्देश्य भी कहते हैं। यदि एग्जाम में विशेषताएं की जगह उद्देश्य पूछे तो लिखने का थोड़ा सा टर्म केवल चेंज कर देना होता है। नंबर 1 जो विशेषता है, छात्रों के प्राप्तांकों की समुचित व्याख्या। विद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को जो अंक प्रदान किए जाते हैं, इनका विश्लेषण करना एक कठिन कार्य होता है। छात्रों की विषय संबंधित ज्ञान, योग्यता, कौशल का मूल्यांकन करने के लिए
अंकों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है और मानक ही वे आधार होते हैं जिनके द्वारा छात्रों की योग्यताओं का, ज्ञान का, कौशल का विश्लेषण समुचित रूप से संभव होता है और उनके द्वारा या उनके प्राप्तांकों का अर्थ निकाला जाता है, उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है। नंबर 2 है व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं की व्याख्या। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं और इन अनुसंधानों के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व से संबंधित नए नए परीक्षण और उनके मानक भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर छात्रों के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं अर्थात उनके शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व इत्यादि से संबंधित परीक्षण भी विकसित किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। इसके आधार पर छात्रों के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित, उनकी योग्यता से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या इन मानकों के द्वारा आसानी से की जाती है। नंबर 3 है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा किसी भी समूह के छात्रों की तुलनात्मक व्याख्या करने में आसानी होती है। शिक्षक इस मूल्यांकन का उपयोग अपने कक्षा के छात्रों के ज्ञान, उनकी योग्यता एवं उनकी कमजोरी का पता लगाने के लिए भी करते हैं। अगर मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा जब छात्रों के अंकों का विश्लेषण किया जाता है तब पता चलता है कि कौन छात्र किससे तेज है, किससे कमजोर है, यह स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 छात्रों के विभेदीकरण या वर्गीकरण में सहायक। मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर समूह के श्रेष्ठ एवं कमजोर छात्रों का पता लगाकर उनका विभेदीकरण किया जाता है। अर्थात इस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का विभेदीकरण या वर्गीकरण अत्यंत ही सरल हो जाता है। जैसे कि अगर कहीं स्कूल में एडमिशन्स के लिए टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं उनके प्राप्त अंकों का मानक के द्वारा विश्लेषण करके। नेक्स्ट है नंबर 5 सापेक्षिक स्थिति का ज्ञान अर्थात वास्तविक स्थिति का ज्ञान। मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा छात्रों के प्राप्त अंकों का विश्लेषण करने से उनके समूह में उनकी स्थिति या कक्षा में उनकी स्थिति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, उनकी उपलब्धि का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि समूह के छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। अर्थात मानक संदर्भित मूल्यांकन छात्र की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करती है। नेक्स्ट है नंबर 6 छात्रों द्वारा अर्जित कुल ज्ञान की व्याख्या। मानक संदर्भित मूल्यांकन के विभिन्न मानकों द्वारा छात्रों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान की व्याख्या करके उसके द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान की अर्थपूर्ण व्याख्या या विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 7 है शैक्षिक उद्देश्यों की सफलता का ज्ञान। मानक संदर्भित मूल्यांकन से न केवल छात्रों की शैक्षिक सफलता ज्ञात की जाती है बल्कि यह भी ज्ञात होता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान। मानक संदर्भित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के प्राप्तांक की उचित व्याख्या एवं विश्लेषण से शिक्षकों को शिक्षण की प्रभावशीलता का भी आसानी से आभास हो जाता है, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करते हैं, शिक्षण सामग्रियों और अनुदेशन इत्यादि में भी सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है उसमें छात्रों का मूल्यांकन करते हैं मानकों के आधार पर, तो यदि लगे कि छात्र का प्रदर्शन सही नहीं है तो फिर शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 9 शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक। मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा छात्रों की विभिन्न विषयों एवं कार्यों में रुचि का भी पता चलता है, जिसके आधार पर उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। जैसे कि यदि पता चलता है कि कोई छात्र किसी विषय में कमज़ोर है तो फिर उस पर शिक्षक उस पर अधिक ध्यान देते हैं, या फिर कोई विषय में छात्र की रुचि अधिक है तो फिर उसे भी और अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे कि विभिन्न विषयों से संबंधित जो ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं तो जिस भी विषय में छात्रों की रुचि अधिक होती है वे उस विषय को लेकर उसमें सम्मिलित होते हैं और विश्व स्तर की परीक्षाओं में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं।
तो इस तरह से जो ये मानक संदर्भित मूल्यांकन है, ये छात्रों के शैक्षिक निर्देशन में या व्यावसायिक मार्गदर्शन में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और अब अंत में विश्वसनीयता। मानक संदर्भित मूल्यांकन द्वारा छात्रों के प्राप्त अंकों का विश्लेषण प्रमाणीकृत मानक द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वे विश्वसनीय होते हैं, छात्रों की विशिष्ट योग्यता एवं कुशलताओं की उचित व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से मानक संदर्भित मूल्यांकन निर्धारित मानकों के आधार पर, जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं, छात्रों के अंकों की व्याख्या करते हैं और इससे व्याख्या के आधार पर छात्रों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाता है और छात्रों की वास्तविक स्थिति पता चलती है, उन्हें छात्रों को ग्रेड प्रदान किया जाता है। इस तरह से ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।